संत दयाल कृपा सुखदाई, तुम्हारी शरण धम तर जाई। आदि न अंत संत बिन कोई, तुलसी तुच्छ शरण में सोई। जो कुछ कर ही करी सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। मोरे इष्ट संत स्तुति सारा, सतगुरु संत परम पद पारा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम है। प्रस्तुत वीडियो में परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी जन्मों जन्मों से सोई हुई आत्माओं को जगा रहे हैं तथा परमेश्वर से मिलाप कैसे हो के बारे में विचार रख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व गुरु प्यार का एक शब्द आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। करती हूँ विनती सतगुरु नैनों के नीर से, बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। जोड़ दो मां सतगुरु मुझको बस तेरे नाम से। जोड़ दो सतगुरु मुझको बस तेरे नाम से। रहे न कोई नाता मेरा दुनिया के काम से। नाता बस हो मेरा मेरे सतगुरु पीर से। नाता बस हो मेरा मेरे सतगुरु पीर से। बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। करती हूँ विनती सतगुरु नैनों के नीर से। बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। मिले सच्चा सुख मुझे तेरे सत्संग में। मिले सच्चा सुख मुझे तेरे सत्संग में। रंग दो ठाकुर अपने नाम के रंग में। रंग दो ठाकुर अपने नाम के रंग में। काटो मेरे बंधन सतगुरु मुक्ति दो इस शरीर से। बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। करती हूँ विनती सतगुरु नैनों के नीर से। बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। हर पल हर छिन नाम तेरा ध्याऊं मैं। हर पल हर छिन नाम तेरा ध्याऊं मैं। अंतर और बाहर बस तुझको ही पाऊं मैं। अंतर और बाहर बस तुझको ही पाऊं मैं। बदल दो मेरी सतगुरु सोई तकदीर ये। बदल दो मेरी सतगुरु सोई तकदीर ये। बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। करती हूँ विनती सतगुरु नैनों के नीर से। बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। तेरा दर छोड़ ठाकुर किस दर जाऊं मैं। तेरा दर छोड़ ठाकुर
किस दर जाऊं मैं। सुनता न कोई मेरी, किसको सुनाऊं मैं। सुनता न कोई मेरी, किसको सुनाऊं मैं। छुड़ा लो नुकीले विछोड़े वाले तीर से, बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। करती हूँ विनती सतगुरु नैनों के नीर से, बांध लो ठाकुर मुझको प्रेम जंजीर से। सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह भौमी गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। काल चक्र में ढाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा। गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांध्या, मैं राम रमत सुख पाया। राम कहाँ से मिल गया, राम के साथ इनका मिलाप कैसे हुआ। जैसे आपको दिया हुआ है नाद के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, अगर आप उसका अभ्यास कर लो तो दिन रात आराधो प्यारो, तो विश्वास रखो कि आपको पूर्ण परम पद मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो कबीर एक ऐसा गरीब आदमी था, ऐसे ही ताना बुना करता था और गुजारा किया करता था। मेहनत मजदूरी करके अक्सर उसको परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसने वह गुरु का दिया हुआ रास्ता अपना लिया और अभ्यास करते रहे और उसका काम बन गया। अब यह बच्चे जो हैं इनको भी यही चीज करवाई जा रही है। इनको क्या बनना है, इनको यहाँ रखने का मेरा मतलब है कि लोगों के सामने यह चीज आ जाए कि यहाँ रखने का इंसान परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। यह आत्मा बनेंगे, आत्मा से फिर परमात्मा बनेंगे। आत्मा तो बने हुए हैं, यह अंदर देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो कौन अंदर सुनता है, कौन देखता है? हमारी आत्मा। मन नहीं सुन सकता, वह मन तो अंधा है। आत्मा के अंदर शक्ति है देखने की और सुनने की। जो भी परमेश्वर की अंदर बख्शिश आ रही है ज्योति के रूप में और शब्द के रूप में, धीरे धीरे यह फिर कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। अब भी यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर लगन बन चुकी है, रस आ चुका है, अंदर के रस में मस्त हैं। कुछ हैं ऐसे बच्चे भी, कुछ अभी नहीं है, वह हो जाएंगे। कुछ काल का चक्कर है, वह रुकावट पैदा करता है, क्योंकि उसका देश उजड़ जाएगा, उसका राज्य खत्म हो जाएगा। कोई भी अधिकारी जो है वह राज्य छोड़ना नहीं चाहता। वह हर तरह से वह कुछ उलझने पैदा करता रहा है, लेकिन उसकी उलझने जो है वह आज तक तो कामयाब नहीं हुई। ये हमारे बच्चे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका भविष्य जो है आगे क्या है यह तो पता नहीं कि कितने जन्मों से यह कैसे स्थानों पर पिछले जन्मों से कोई तपस्या करते रहे होंगे
और अब इनको कोई ऐसा परमेश्वर बनने का मौका मिला है, समय मिला है, तो क्या बनेंगे? दोबारा फिर मैं कह देता हूं कि यह परमेश्वर बनेंगे। आपने क्या बनना था? परमेश्वर बनना था, क्योंकि इस संसार में अगर इंसान है तो इंसान जब तक परमेश्वर नहीं बनता जी नहीं सकता। यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, और यदि रहना है सो जीविया जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे कोई। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जिता किछ खाए। अगर यहाँ इंसान शरीर के रूप में रह गया है, मन को कंट्रोल में रह रहा है, तो बड़ा भारी जैसे श्राप चढ़ा होता है, तो यहाँ भी नरकों का वायुमंडल बना देगा, आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। इंसान के रूप में आकर इंसान अपने आप को पहचाने, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। जो अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है वह क्या है? वो फूल है, डोडी बनी हुई है, लेकिन उस डोडी के अंदर क्या है क्या पता। लेकिन जब फूल खिलेगा फिर पता चलता है कि अंदर कैसा खुशबूदार सुंदर कोमल फूल है। ऐसे अब आप यह शरीर लिए फिर रहे हैं, इसमें क्या है, लेकिन जब प्रकट होता है तो फिर पता चलता है। इसको प्रकट करो तो फिर पता चलता है कि क्या है। हम भी कई ऐसे जीवों को कहते हैं कि जी यह तो परमेश्वर है, परमात्मा है। महापुरुषों ने भी ऐसे ही लिखा है, नानक साध प्रभ भेद न पाई। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं कि आप कहते हैं राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी। नामे नारायण नाही भेद, नामदेव जी खुद इस चीज का इकरार करते हैं कि मेरे में और परमेश्वर में भेद नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो? मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ऐसे ही कमजोर हूँ, बहुत तकलीफ है जी, बस मारा गया, बस यह है जी, वह है जी, ये हालत है मेरी। आप क्यों नहीं करते? कहते कि मैं परमेश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, आप पूर्ण हो, मेरे में सब कुछ है, मेरे में सर्वशक्तिमान विराजमान है। अब मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पूर्ण हूँ। आप क्योंकि बने नहीं हो, वह जो बंदी गांठ है, खुली नहीं है, उसका गुरु से रास्ता बताया है। अक्सर आम लोगों को यह रास्ता मिलता भी नहीं। बड़े भाग से पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हरि नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। तो पता नहीं पिछले जन्मों का साक्षात्कार होता है तो इंसान का जीवन मिलता है, और उससे भी बड़े भाग्य यदि किसी के हों तो गुरु मिलता है। तो गुरु उसकी सोई हुई जो जन्म जन्म की सोई जागी आत्मा पता नहीं कब से युगों युगांतरों से सोई पड़ी है, उसको जगा देता है। और आत्मा जो अंधकार से निकल आती है, मिटा अंधेरा और परमेश्वर का मिलाप हो जाता है, धुन का और ज्योति का मिलाप हो जाता है। तो मतलब है कि जब सूरज चढ़ जाता है तो सारा संसार जो है जाग उठता है। तो जब अपनी आत्मा जाग उठती है तो सब कुछ आपको मिल गया। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया सब कुछ जाना हुआ हो गया। जिसने अपनी आत्मा को पा लिया तो सब कुछ पाया हुआ हो गया। फिर उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पूर्ण ज्ञान है, सर्वज्ञ है और वह पूर्ण है। सब कुछ उसके पास है, क्योंकि जितना भी पसारा है, आकार है, जो भी बना है, यह सब आत्मा से है। आत्म पसारा करने हारा प्रभु बिना नहीं जानिए। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जब आत्मा प्रकट हो जाती है
तो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। फिर परमेश्वर और आत्मा परमात्मा के बीच अंतर नहीं रहता। जब तक मन है बीच पर्दा है मन का, तो आत्मा भी नहीं बन सकती, क्योंकि अंधकार पड़ा हुआ है। मन के अधीन रहती है और मन के अधीन चलती है, तो यह दुखी है, मुर्दा है। जब पर्दा उड़ जाता है, जब मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो, इंद्रियां दमन हो, हे अर्जुन, तब जाकर आत्मा का साक्षात्कार होता है। भाव मन एक तरफ हो गया, बुद्धि भी स्थिर हो गई, इंद्रियां भी दमन हो गई, और सामने परमात्मा का प्रकाश और धूम धारा आत्मा को मिल गई, तो काम बन गया। इस चीज को आप क्यों नहीं प्राप्त करते? तो मतलब है कि हीरे जवाहरात को छोड़कर कौड़ी बदले जन्म गवाया। ये ठिकरियां, ये रुपए पैसे सोना चांदी क्या है? यह मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, इनमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है भी तो यहाँ ही है, वह मेरा है। आखिर समय आता है तो इसी तरह ही रह जाता है। इंसान खाली हाथ चल पड़ता है। नांगे पाओ ते गए जिनके लाख करोड़। तो यहाँ इंसान का कुछ भी नहीं है। रे मन तेरो कोई नहीं, खींच ले जिन भार। तो महापुरुष यही कहते हैं कि तुम्हारा संसार में कुछ नहीं है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा परमेश्वर परमात्मा है, वह तुम्हारे अंदर रखा हुआ है। उस अंदर वाले को संभालो, वह सदा रहेगा। फिर सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभु तू वर्तनता। कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। अब जब ऐसी शिक्षा गुरु से मिल जाती है और रास्ता भी दे दिया है, यह नहीं कि शिक्षा दी है, आपका रास्ता भी खोल दिया है, आत्मा को भी जगा दिया जाता है और आगे आपको परमात्मा का साक्षात्कार भी करवा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको पहले दिन जब नाम दान दिया जाता है, बहुतों को गुरु के दर्शन हो जाते हैं, या किसी और महात्मा के जिनको भगवान कहते हैं उनके दर्शन हो जाते हैं। सभी को तो नहीं, कुछ को तो हो ही जाते हैं। अब वह जो मिल गया है उसको पकड़ो, फिर छोड़ते क्यों हो? मेरे हजूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के पास तो दो भाई गए कि हमारा भजन नहीं बनता, तो उन्होंने बिठा दिया भजन पर। एक को पूछा कि क्या आया है? वह बाबा जी का, बाबा सावन सिंह जी का नाम लेवा था। कहता है बाबा जी खुंडी वाले दिखाई दिए हैं। कहते हैं अब पकड़ ले उसको, छोड़ना नहीं। पकड़ने का मतलब क्या है कि बाहर की आंखों से तो ये संसार ही दिखाई देता है जो बाहर है, अंदर जो है परमेश्वर है, परमेश्वर वाली बख्शिश है, धारा है, वह नहीं मिलेगी। बाहर की आंखें बंद रखो, अंदर की आंखों से देखते रहो तब तक कि जब तक पूर्ण तौर पर प्रकट न हो जाए। आंखें खोलो तो भी साथ, आंखें बंद करो तो भी साथ। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी।